मीरा बेफिक्र होकर बोलती है, डर नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता। उससे तो मेरी जूती भी ना डरे। किसी दिन गुस्से में मैं उसका कचूमर बना दूंगी। समझता क्या है अपने आप को, नकचड़ा कहीं का। हुआ, मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। अबीर मन ही मन मीरा पर हंस रहा होता है। अबीर, अच्छा भाभी, आप अमितेश से नहीं डरती, ये बात मैं कैसे मान लें? उद्धरण चिन्ह। मीरा कुछ सोचने के बाद, अम्मम, हाँ याद आया, आपको याद है, एक बार मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था। उद्धरण चिन्ह। अबीर एक्साइटेड होकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। हाँ, मुझे याद है। उद्धरण चिन्ह। तो अब तुम ये बात मान सकते हो, मैं उस छछूंदर से नहीं डरती। मीरा ने गर्व के साथ कहा। अबीर कुछ सोचकर कहता है, भाभी, आपको अमी से इतू सा भी डर नहीं लगता? वह अपनी उंगली और अंगूठे से इशारा करके पूछता है। तो मीरा भी ना में सिर हिला देती है। क्या सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अमितेश गेट के अंदर आते हुए पूछता है। मीरा भी फ्लो फ्लो में बोल देती है, नहीं लगता, नहीं लगता, मुझे उस नीली आंखों वाले राक्षस से डर नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। अबीर अमितेश को देखकर मीरा को पीछे देखने का इशारा करता है। मीरा अबीर को हड़बड़ाते देख कहती है, आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? एक मिनट, कहीं आप मेरे पीछे उस नीली आंखों वाले राक्षस को इमेजिन तो नहीं? मीरा ये कहते हुए पीछे मुड़ती है। उसका मन यहाँ से गायब होने का कर रहा था। अमितेश मीरा के पास आते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? अमितेश कुछ सोचने की एक्टिंग करता है। नीली आंखों वाला राक्षस, खड़ूस। और अमितेश इतना कहकर मीरा के ओर करीब आ जाता है। क्या जरूरत थी तुझे बहादुर बनने की? अब भुगत। हे भगवान जी, मेरी रक्षा करना। मैं तो गई। मीरा मन में भगवान को याद कर रही होती है। अबीर हकलाते हुए, अम्मी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो दादी के साथ था ना? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की ओर इशारा करते हुए कहता है, दादी ने इसे बुलाया है। मैं तो इसे बुलाने के लिए आया था, पर मुझे क्या पता था कि। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसकी बात काटते हुए कहती है, दादी अकेली होगी, मैं दादी के पास जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अबीर, चलो भाभी, मैं आपको दादी के पास ले जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अबीर और मीरा दोनों वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। उन्हें यूं हड़बड़ाते हुए जाता देख अमितेश के फेस पर स्माइल आ जाती है और जल्दी से चली भी जाती है। दादी के वार्ड में अबीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, भाभी, आज तो बाल बाल बचे। आप सही कह रही थी, वो एक राक्षस ही है। देखा नहीं कैसे घूर रहा था जैसे हमारा मर्डर करने वाला है। उद्धरण चिन्ह। मीरा, हम। उद्धरण चिन्ह। नील उन दोनों के डरे सहमे चेहरे को देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कोई भूत देख लिया क्या? उद्धरण चिन्ह। अबीर, हाँ, उसी से तो बचकर आए हैं। उद्धरण चिन्ह। पीछे से अमितेश आकर बोलता है, और कौन था वो भूत? उद्धरण चिन्ह। अबीर, और कौन? अमितेश। उसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? उद्धरण चिन्ह। अमितेश अबीर के पास आकर उसके कंधे पर टैप करता है। अबीर उसका हाथ झटककर पीछे मुड़ते हुए कहता है, कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? अमितेश को देखकर वो हकलाते हुए कहता है, अमी, मेरे भाई, तू यहाँ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है तेरी ये जुबान। उद्धरण चिन्ह। अबीर दांत दिखाते हुए, ही, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, टूथपेस्ट की ऐड करना बंद कर, नहीं तो ये दिखाने के लिए भी नहीं बचेंगे। उद्धरण चिन्ह। अबीर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। अमितेश उन सबको देख कहता है, 3 दिन बाद हम सब शिमला जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। नील ये सुनकर खुश हो जाता है। वह अपने मन में अमितेश को किसी भगवान की तरह देखता है। लेकिन अमितेश की पूरी बात सुनकर उसकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। अमितेश, तब तक नील मेरा ऑफिस संभालेगा। उद्धरण चिन्ह। नील का मन चीख चीख कर अमितेश को गालियां देने का कर रहा था। अबीर, मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? यहाँ हॉस्पिटल में मुझे बहुत काम है। उद्धरण चिन्ह। मीरा भी मना करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, तभी अमितेश अपनी रोबदार आवाज में कहता है, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। तू अपना काम इन 3 दिनों में खत्म कर ले।
उद्धरण चिन्ह। मीरा मन महसूस कर अबीर से दादी के डिस्चार्ज के लिए पूछती है। अबीर उन्हें घर ले जाने की परमिशन दे देता है। रायचंद मेंशन में दादी, मीरा, अमितेश, छोटी, नील और अबीर दादी के रूम में होते हैं। दादी, मैंने सोचा है क्यों ना हम कल छोटी का नामकरण कर ले। उद्धरण चिन्ह। मीरा भावुक होकर दादी को थैंक यू बोलती है, जबकि छोटी उनकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अबीर उन सभी से, तुम सब आराम कर लो, मैं हूँ यहाँ दादी के पास। उद्धरण चिन्ह। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। अमितेश नील को ऑर्डर देते हुए कहता है, हम हमारे प्राइवेट जेट से जाएंगे, वहां की सिक्योरिटी देख लेना। उद्धरण चिन्ह। नील, जी सर। उद्धरण चिन्ह। मीरा छोटी को चेंज करवाने के बाद उसे समझाती है कि वह दादी के साथ अच्छे से बिहेव करे। छोटी मीरा की हमेशा हर बात मानती थी, इसलिए वह मान जाती है। अमितेश फोन पर बात करते हुए रूम में एंटर होता है। मीरा छोटी को लेकर उठने ही वाली थी, तभी अमितेश उसे रोकते हुए कहता है, उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपने मन में, इनके ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं करवा दिया, हमेशा तो चिल्लाते रहते हैं। एनीवे मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह मीरा अब काफी हद तक रिकवर हो गई थी। उसने दादी की दी हुई लाल स्पून की साड़ी पहनी होती है। आंखों में काजल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहनी होती है। बालों का खुला छोड़ रखा होता है जो कि उसकी कमर तक आ रहे होते हैं। छोटी ने एक रेड कलर का गाउन पहना होता है जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही होती है। वे दोनों तैयार होकर दादी के रूम में जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। दादी छोटी को देखकर खुश हो जाती हैं। वह उन दोनों को काला टिका लगाती है। अबीर उन तीनों को नीचे बुलाने के लिए आता है। नीचे पूरी रायचंद फैमिली फॉर्मेलिटी के लिए बैठी होती है। दादी उन दोनों को अपने साथ नीचे लेकर आती है। आज नीलम जी ने ग्रह शांति की पूजा रखवाई होती है, जिसमें अमितेश और मीरा को एक साथ एक जोड़े में बैठना होता है। उसके बाद ही छोटी का नामकरण होना था। मीरा नीचे उतरते हुए दादी से पूछती है, दादी माँ, ये सब? उद्धरण चिन्ह। दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, इस घर की परंपरा है। नया शादीशुदा जोड़ा घर की शांति के लिए पूजा करता है। उद्धरण चिन्ह। दादी अबीर से पूछती है, तूने अमितेश को वे कपड़े दे दिए थे क्या? उद्धरण चिन्ह। अबीर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, दे दिए दादी, पर पता नहीं उसे पहनने आएंगे भी कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा से, बेटा, पूजा में सिंदूर भी चाहिए होगा, क्या तुम ले आओगी? उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपने रूम में सिंदूर लेने आती है। रूम के अंदर का सीन देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। वह हंसते हुए रूम में आती है। रूम में अमितेश धोती पहनने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे धोती बंद नहीं रही थी। अमितेश मीरा के हंसने से चिढ़ जाता है। अमितेश थोड़ी रूड आवाज में, ज्यादा बत्तीसी दिखाने की जरूरत नहीं है, पता भी है कितना मुश्किल काम है ये पहनना। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश के रुडली बोलने पर मुंह फुलाकर कहती है, इतना भी मुश्किल नहीं है। सच तो यह है कि आपको इसे बांधना ही नहीं आता। हाँ हो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, तुम्हें आता है ये करना? उद्धरण चिन्ह। मीरा गर्व से, हाँ आता है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, तो देख क्या रही हो, मेरी हेल्प करो। उद्धरण चिन्ह। मीरा पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, पहले मुझसे रिक्वेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, हेल्प करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। मीरा सिंदूर का बॉक्स उठाकर जाने लगती है। अमितेश उसे आवाज लगाकर रोकता है, मीरा। मीरा मुड़ते हुए कहती है, बोलो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश कड़ी मस्कत के बाद, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? उद्धरण चिन्ह। मीरा, पहले प्लीज बोलो। और अपने मन में, अब आया हूं पहाड़ के नीचे, अब मेरी बारी आपको तंग करने की। उद्धरण चिन्ह। अमितेश काफी जदोजहद करने के बाद, प्लीज मीरा, हेल्प मी। उद्धरण चिन्ह। मीरा, ठीक है, मैं इससे काम चला लूंगी। इतना कहकर वो अमितेश को धोती पहनाने में हेल्प करती हैं।
वे दोनों काफी पास खड़े होते हैं जिस वजह से दोनों की धड़कन तेज तेज चल रही होती है। वह जल्दी से धोती बांधने में उसकी हेल्प करती है। मीरा धोती को सेट करके कहती है, हो गया। उद्धरण चिन्ह। अमितेश खुद को मिरर में देखकर अपने बाल सेट करता है। तभी उसे अपने पीछे मीरा की छवि दिखती है। लाल रंग की साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अमितेश तो उसे देखकर अपनी आंखें झपकाना भूल जाता है। मीरा अपने आगे आए हुए बोलों को पीछे करते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा की बात सुनकर अमितेश होश में आता है। वह इधर उधर देखने लगता है। अमितेश खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा? अपनी शक्ल देखी है कभी? उद्धरण चिन्ह। मीरा मुंह उचकाते हुए कहती है, हुआ, खुद की शक्ल तो छछूंदर जैसी है और कह मुझे रहे है। मीरा सिंदूर की डब्बी उठाकर बाहर चली जाती है। वही अमितेश उसे जाता देख कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे छछूंदर कहा। रुको, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा के पीछे पीछे अमितेश भी आ जाता है। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। वह ट्रेडिशनल कपड़ों में भी काफी हैंडसम लग रहा होता है। शनाया अमितेश को देखकर उसके पास आकर उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। वह उसके बाजू को फोल्ड करते हुए कहती है, आज तुम्हें देखकर मन करता है तुम्हें किस कर लूं। आज तुम इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, तुम अपनी हद में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा को शनाया का अमितेश से यूं चिपकना अच्छा नहीं लगता। वह खुद से ही बड़बड़ाती है, ये नौटंकी देखो कैसे इस छछूंदर से चिपक रही है। इसे और कोई नहीं मिला। बेहया कहीं की। हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपनी भड़ास निकाल रही होती है। वही अबीर मीरा को कुछ कहने आया था। वो मीरा को बड़बड़ाता देख उसकी बातें सुनने लग जाता है। मीरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन दोनों को एक साथ देख बुरा क्यों लग रहा है। अबीर मीरा को अपनी दुनिया से बाहर लाने के लिए उसके कंधे पर टैप करता है। मीरा उसकी ओर देखती है। अबीर मीरा के मजे लेने के लिए कहता है, भाभी, आपको नहीं लगता आपने अमितेश को ज्यादा ही ढील दे रखी है? उद्धरण चिन्ह। मीरा, मैं होती कौन हूँ उन्हें ढील देने वाली, और वो क्यों ही मेरी बात मानेंगे? उद्धरण चिन्ह। अबीर, भाभी, मैंने आपको कल इतना समझाया था और अब आप फिर से ऐसी बातें कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक। रात को छोटी को सुलाने के बाद मीरा दादी को देखने उनके रूम में आती है। दादी सो रही होती है। अबीर मीरा को देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या? उद्धरण चिन्ह। मीरा ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, वो मैं दादी माँ को देखने आई थी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा के पास आकर कहता है, भाभी, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। अबीर मीरा को अपने रूम में ले जाता है और मीरा को सोफे पर बैठने का इशारा करता है। अबीर एक चेयर पर बैठ जाता है और मीरा से कहता है, भाभी, आप जब तक अमितेश को उसकी गलती का एहसास नहीं करवाओगे, तब तक वो आपको यूं ही टॉर्चर करता रहेगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा, पर मैं क्या कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अबीर, सबसे पहले तो आप अमितेश से डरना बंद करो। वो अब आपके साथ वैसा फिर से नहीं करेगा। अब आपकी बारी है उसे परेशान करने की। अब आप ये कैसे करोगे, ये तो आप ही जानो। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक एंड। मीरा गुस्से में अमितेश के पास जाकर उसके हाथ में अपना हाथ डालकर कहती है, अगर आपका यहाँ वहाँ मुंह मारना खत्म हो गया हो तो चले। दादी माँ बुला रही है हम दोनों को। उद्धरण चिन्ह। अमितेश को मीरा का बिहेवियर अजीब लगता है। वही शनाया को मीरा के अमितेश का हाथ पकड़ने पर चिढ़ मचती है। वह अपने मन में मीरा को बुरा भला कह रही होती है, अमितेश, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होती जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसी की टोन में जवाब देते हुए कहती है, ओह, तो आपको क्या लगा, आपका जो मन होगा आप वो करोगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे। पर हम ईद का जवाब पत्थर से देने वालों में से है। उद्धरण चिन्ह। तभी पंडित जी नव विवाहित जोड़े को बैठने के लिए कहता है। अमितेश वैसे तो भगवान को नहीं मानता था पर अपनी दादी की खुशी के लिए पूजा में बैठ जाता है। पूजा शुरू हो जाती है।
पूजा के आरंभ में पंडित जी अमितेश को मीरा की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहता है। अमितेश कुछ कहता उससे पहले दादी उसे चुप रहने का इशारा करती है। अमितेश मीरा की मांग भर देता है। ये देख शनाया को बहुत गुस्सा आता है। यही हाल विपुल का होता है। पूजा समाप्त होने के बाद छोटी का नामकरण होता है। सभी की सहमति से छोटी का नाम पीयू रखते हैं। छोटी को भी अपना नाम पसंद आता है। सब कुछ होने के बाद अमितेश दादी से कहता है, आपको और कोई काम ना हो तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादी उसे जाने देती है और जल्दी घर आने का बोलती है। अबीर दादी को उसके रूम में ले जाता है। मीरा छोटी उर्फ पीयू को लेकर रूम में जा ही रही होती है, तभी शनाया और विपुल आ जाते हैं। शनाया मीरा को जलन भरी नजरों से घूर रही होती है और विपुल हवस भरी नजरों से। शनाया को मीरा की खूबसूरती से इनसिक्योरिटी फील होती है। शनाया मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अम्मी को मुझसे छीनने की? वह सिर्फ मेरा है, दूर रहो उससे। तुम दो कौड़ी की लड़की। उद्धरण चिन्ह। मीरा को शनाया की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रहकर खुद को जलील होने देने वालों में से नहीं होती। वह शनाया को देखकर कहती है, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। उद्धरण चिन्ह। शनाया गुस्से में तमतमाते हुए मीरा पर हाथ उठाती है। मीरा उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। मीरा शनाया के हाथ को उसकी कमर पर मोड़ते हुए कहती है, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पीयू खुश होकर ताली बजाती है। ये देख शनाया गुस्से में पीयू को धक्का दे देती है। शनाया ये सब इतने जल्दी से करती है कि मीरा को कुछ समझ नहीं आता। स्टेयर्स पर खड़े होने के कारण मीरा छोटी के लिए घबरा जाती है। तभी अमितेश पीयू को पीछे से आकर पकड़ लेता है। दरअसल अमितेश अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए आया था। पीयू को सेफ देख मीरा की जान में जान आती है। अमितेश शनाया को गुस्से में घूर रहा होता है। वह शनाया को एक जोरदार थप्पड़ रसीद देता है। अमितेश अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुम अपनी हद में रहो। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने वाली? उद्धरण चिन्ह। शनाया अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, अमितेश तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इस दो कौड़ी की लड़की। उद्धरण चिन्ह। अमितेश शनाया की बात को बीच में काटते हुए कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। ये मेरी पत्नी है मिसेज मीरा अमितेश रायचंद। यू गोट इट। एंड वन मोर थिंग, अगर आज इन दोनों को तुम्हारी वजह से इतनी सी भी खरोंच आती तो तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन होता। सो स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। उद्धरण चिन्ह। अमितेश पीयू को गोद में उठाकर रूम में ले आता है। मीरा को आज अमितेश का खुद के लिए बोलना अच्छा लगता है। वह भी उसके पीछे रूम में आ जाती है। मीरा अमितेश को पीयू को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। अमितेश मीरा को बिना कोई जवाब दिए पीयू को बेड पर लेटाकर उसे सोने के लिए कहता है। अमितेश मीरा को बाजू से पकड़कर रूम के अंदर बने स्टडी रूम में ले जाता है। अमितेश उसे दोनों कंधों से पकड़कर कहता है, मैंने कहा था उनसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात एक बार में समझ नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। मीरा नम आवाज में, वो खुद आकर हमसे बहस कर रहे थे, उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को छोड़ देता है और उससे कहता है, परसों सुबह हम शिमला के लिए निकल रहे हैं तो तुम अपनी पैकिंग कर लेना। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश को ताना मारते हुए कहती है, पैकिंग करने के लिए है ही क्या हमारे पास? बस 3 साड़ी है जो दादी ने हमें दी थी। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अपनी बोहे सिकुड़ते हुए कहता है, ठीक है, फिर कल तुम और पीयू शॉपिंग पर चले जाना। अमितेश अपनी पॉकेट से एक गोल्डन कार्ड निकालकर मीरा की तरफ करता है। मीरा, शुक्रिया, लेकिन हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अमितेश गुस्से को काबू करते हुए कहता है, फॉलो मी। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की बात को इग्नोर करके बेडरूम में आ जाती है। ये देख अमितेश की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह मीरा के पास जाकर उसे कंधे पर उठा लेता है और नीचे जाने लगता है। मीरा उसके कंधे पर मुंह के बरसाने लगती है। मीरा, क्या कर रहे हो? उतारो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन अमितेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मीरा अमितेश के कंधे पर जोर से काट लेती है।
दादी और अबीर दोनों मीरा से बात करने के लिए उसके रूम में जा ही रहे थे कि उन्हें सामने ये नजारा दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वे दोनों अमितेश के रूम में जाकर पीयू के साथ खेलने लग जाते हैं। अमितेश मीरा को कार में बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाता है, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से गुस्से में पूछती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की? उद्धरण चिन्ह। अमितेश, जैसे तुम्हारी हुई मुझे काटने की। उद्धरण चिन्ह। मीरा कुछ पूछने वाली होती है तभी अमितेश उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अब अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा के शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वह जल्दी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेती है, जिसे देख अमितेश के होंठ फैल जाते हैं और जल्दी ही अपनी पहली पोजीशन में आ जाते हैं। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार रुकती है। मीरा कार से बाहर झांकने की कोशिश करती है। अमितेश बाहर निकलकर उसकी साइड का डोर ओपन करता है। वह मीरा की सीट बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकालता है। वे दी एम्परर मॉल में आए होते हैं। मीरा इतने बड़े मॉल को देखकर कहती है, हम कहीं और चले, यहाँ पर सब सामान बहुत महंगा मिलता है। साइड की रेहड़ियों पर इससे आधे से भी कम रेट पर मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को देखकर शट अप कहता है और उसका हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले जाता है। वहां की सारी सेल्स अटेंडेंट उन दोनों को ही देख रही होती हैं। वे सब अमितेश को तो अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि यह मॉल उसी का होता है, लेकिन वे मीरा को नहीं पहचान पाते। आज तक किसी ने अमितेश किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अमितेश को उन सब का मीरा को इस तरह घूरना पसंद नहीं आता। वह उन सब पर एक कड़ी नजर डालता है। मॉल का मैनेजर भागकर उन दोनों के पास जाकर उन्हें ग्रिट करता है। अमितेश मीरा की ओर इशारा करके कहता है, मिसेज रायचंद के लिए ट्रेडिंग आउटफिट दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर सिर झुकाकर, दिस वे मैम। अमितेश मीरा को कमर से होल्ड करके उस तरफ जाता है। अमितेश उस सेक्शन में जाकर चारों ओर अपनी नजर दौड़ता है। अमितेश, ओनली फीमेल अटेंडेंट। मैनेजर एक पल में उसकी बात समझ जाता है और सारे मेल अटेंडेंट को बाहर भेज देता है। वह उनसे कॉफी चाय की प्याली और स्नैक्स के लिए पूछता है, तो अमितेश खुद के लिए कॉफी चाय की प्याली और मीरा के लिए चाय कहता है। मैनेजर के जाने के बाद मीरा अमितेश से पूछती है, ये आपको इतना VIP ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को बिना देखे कहता है, क्योंकि ये मॉल मेरा है। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने अभी चाय की सीप ली ही थी। अमितेश की बात सुनकर सारी चाय उसके मुंह से निकल जाती है और सीधा अमितेश के ऊपर गिर जाती है। मीरा को खांसी आने लगती है। वह अपनी खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अमितेश उसकी पीठ थपथपाता है। थोड़ी देर में मीरा ठीक हो जाती है। वह नजरें झुकाकर अमितेश को सॉरी कहती है। उसे लग रहा था कि वह उसे उसकी ड्रेस खराब करने के लिए डांटेगा, मगर अमितेश उसे डांटने की जगह पूछता है, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा अपनी आंखें बड़ी करके अमितेश को देखती है। वह खुद को पींच करके कंफर्म करती है कि वह कोई सपना तो नहीं देख रही। अमितेश उसे ऐसा बिहेव करता देख कहता है, क्या कर रही हो ये तुम? उद्धरण चिन्ह। मीरा हकलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी अमितेश के पास एक फीमेल सेल्स अटेंडेंट आती है। उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर होता है। वह बिना कुछ पीछे अमितेश के कोट से कॉफी पोंछने लगती है। मीरा का मन तो उस अटेंडेंट का गला घोंटने का कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों, किसी लड़की का अमितेश के करीब आना अच्छा नहीं लगता। अमितेश उस अटेंडेंट को एक झटके में खुद से दूर कर देता है और ऊंची आवाज में मैनेजर चिल्लाता है। मैनेजर जो आउटफिट निकलवाने में हेल्प कर रहा होता है एकदम से सब कुछ छोड़कर वहां आता है। अमितेश उस अटेंडेंट की ओर इशारा करके कहता है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय हरगिज पसंद नहीं, जो अपने काम की जगह किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम कोई और जॉब ढूंढ लेना। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर, सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वह उस अटेंडेंट को जॉब से निकाल देता है। अमितेश अपने कोट को मैनेजर पर फेंककर कहता है, इसे डस्टबिन में डाल देना। उद्धरण चिन्ह। मीरा तो हैरानी से ये सब देख रही होती है। वह अमितेश को बाजू पकड़कर खींचते हुए उसके कान में कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? थोड़ी सी कॉफी गिरने की वजह से आप उस कोट को फेंक रहे हो।
मैं घर जाकर उसे अच्छे से साफ कर दूंगी। सारे दाग निकल जाएंगे। सच्ची, मीरा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। अमितेश उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो मीरा उसकी तरफ मुंह बनाकर उह कहती है। तभी मैनेजर अमितेश के सामने नए आउटफिट्स के साथ आता है। अमितेश उन सब में से 10 आउटफिट सेलेक्ट करता है और उन्हें पैक करने के लिए कहता है। मैनेजर हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने लगता है तो अमितेश उसे 10 साल की बच्ची के लिए भी कपड़े दिखाने के लिए कहता है। मीरा को अमितेश का पीयू का ख्याल रखना अच्छा लगता है। वह अमितेश से कहती है, क्या मैं पीयू के लिए कपड़े सेलेक्ट कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अमितेश खड़ा होकर कहता है, चलो। दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेज पसंद आती हैं। वह उनको देख कंफ्यूज हो जाती हैं। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेज पसंद आती हैं। वह उनको देख कंफ्यूज हो जाती हैं। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। वह मैनेजर को सब उसके मेंशन में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। अमितेश शॉपिंग के बाद मीरा को ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। मीरा को तो अमितेश का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वह उसे मना करना चाहती थी लेकिन उसे पता था कि अमितेश उसकी एक नहीं सुनने वाला। अमितेश सबसे प्रेशियस और लेटेस्ट डिजाइनर डायमंड सेट की तरफ इशारा करके लाने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की शर्ट की बाजू खींचकर कहती है, आपकी कोई लॉटरी निकली है क्या? उद्धरण चिन्ह। अमितेश को उसके पूछने की वजह समझ नहीं आती, इसलिए वो ना में सिर हिलाता है। मीरा थोड़े गुस्से में डांटते हुए कहती है, फिर आप इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अमितेश को मीरा को देख हैरानी होती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शॉपिंग के लिए झगड़ा करती है और ये मैडम जी सबसे अलग, इस सब को पैसे की बर्बादी कह रही है। अमितेश, वो दादी ने कहा था, तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर पैसे खर्च करने का। उद्धरण चिन्ह। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेज पसंद आती हैं। वह उनको देख कंफ्यूज हो जाती हैं। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। वह मैनेजर को सब उसके मेंशन में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। अमितेश शॉपिंग के बाद मीरा को ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। मीरा को तो अमितेश का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वह उसे मना करना चाहती थी लेकिन उसे पता था कि अमितेश उसकी एक नहीं सुनने वाला। अमितेश सबसे प्रेशियस और लेटेस्ट डिजाइनर डायमंड सेट की तरफ इशारा करके लाने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की शर्ट की बाजू खींचकर कहती है, आपकी कोई लॉटरी निकली है क्या? उद्धरण चिन्ह। अमितेश को उसके पूछने की वजह समझ नहीं आती, इसलिए वो ना में सिर हिलाता है। मीरा थोड़े गुस्से में डांटते हुए कहती है, फिर आप इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अमितेश को मीरा को देख हैरानी होती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शॉपिंग के लिए झगड़ा करती है और ये मैडम जी सबसे अलग, इस सब को पैसे की बर्बादी कह रही है। अमितेश, वो दादी ने कहा था, तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर पैसे खर्च करने का। उद्धरण चिन्ह। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है।
मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। वह भी मीरा से कोई बात नहीं करता। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक। अबीर से बात करने के बाद रूम में आकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाती है। वह अभी सोई नहीं थी। अमितेश स्टडी से बेडरूम में आकर मीरा की साइड नीचे बैठ जाता है। वह मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ, तुम मुझे उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। मैंने काम ही ऐसा किया है जो माफी के लायक नहीं है। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। वह इतना कहकर चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद मीरा अपनी आंखें खोलती है। फ्लैशबैक एंड। कार के रुकने की वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब तक शाम हो चुकी थी। मीरा अंदर आती है और बिना किसी से बात किए सीधा अपने रूम में चली जाती है। दादी को मीरा के चेहरे को देखकर समझ आ जाता है कि अमितेश ने ही जरूर कुछ किया होगा। वह अमितेश से पूछने का सोचती है और मीरा को रूम में जाने देती है। रूम में पीयू और अबीर दोनों खिलौनों के साथ खेल रही होते हैं। मीरा पीयू को मुस्कुराता देख खुश हो जाती है। वह अंदर आकर पीयू से पूछती है, आपने दादी माँ और अबीर को तंग तो नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। पीयू ना में सिर हिलाती है। तो मीरा उसे फ्रेश होने का बोलती है। तभी अमितेश 4 फीमेल स्टाफ के साथ रूम में एंटर करता है। वह पीयू के पास जाकर कहता है, पीयू, ये आपके लिए है। वह स्टाफ को सारा सामान बेड पर रखने का इशारा करता है। पीयू मीरा की ओर देखती है जैसे उससे परमिशन ले रही हो। अमितेश पीयू की ओर देखकर कहता है, ये तुम्हारी दीदी ने ही पसंद किए हैं तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। अबीर को माहौल थोड़ा गर्म होता नजर आ रहा था। वह पीयू के पास जाकर जल्दी से सारे कपड़े निकालने लगता है। अरे वाह, पीयू, भाभी की पसंद तो बहुत अच्छी है। देखो कितने सुंदर है ना? उद्धरण चिन्ह। अबीर के पूछने पर पीयू हंसकर हाँ में सिर हिलाती है। अमितेश अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट और लॉकेट निकालता है और पीयू को पहनने के लिए कहता है। अमितेश को पीयू के साथ इतने प्यार से बात करते देख चिढ़ जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, मुझसे तो ऐसे बात करते हैं जैसे मेरे कांटे लगे हो, और पीयू और अबीर से कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मीरा ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मीरा अमितेश से रूडली टोन में पूछती है, वो अभी बच्ची है, उसे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर उससे कुछ गुम गया तो हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा के बार बार पैसों का रोना सुनकर तंग हो जाता है। वह एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने गुस्से के गुब्बार को शांत करके कहता है, यह मैं उसे सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ। इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। इतना कहकर वो दोनों चीजें अबीर को पकड़ा कर स्टडी रूम में चला जाता है। अबीर पीयू को लॉकेट पहनाते हुए कहता है, इनको संभाल कर रखना। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इस रेड स्टोन को प्रेस कर देना। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पीयू हाँ में सिर हिलाती है। अबीर मीरा की तरफ देखकर कहता है, भाभी, आपको अम्मी से ये सब नहीं कहना चाहिए था। डॉट डॉट डॉट। वह ये सब आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा है। उनके दुश्मन हमेशा इसी फिराक में है कि कब उन्हें अम्मी की कोई कमजोरी मिले। और मीरा को ये सब कहकर वह भी चला जाता है। मीरा खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या करती रहती है तू मीरा? क्या जरूरत थी तुझे उस कड़वे करेले से ये सब कहने की? तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी वह कहती है, डॉट डॉट, नहीं मीरू, तूने कुछ गलत नहीं किया। उसने भी तो तुझे मोल में कितना कुछ सुनाया था। डॉट डॉट डॉट। अबीर मीरा की तरफ देखकर कहता है, भाभी, आपको अम्मी से ये सब नहीं कहना चाहिए था।
वह ये सब आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा है। मीरा को ये सब कहकर वह भी चला जाता है। मीरा खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या करती रहती है तू मीरा? क्या जरूरत थी तुझे उस कड़वे करेले से ये सब कहने की? तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी वह कहती है, नहीं मीरू, तूने कुछ गलत नहीं किया। उसने भी तो तुझे मोल में कितना कुछ सुनाया था। अगली सुबह शनाया विपुल के कमरे में आती है। विपुल घोड़े बेचकर सोया होता है। ये देख शनाया का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। वह साइड टेबल पर रखा पानी का जग उसके मुंह पर उड़ेल देती है। विपुल खड़बड़ाकर उठता है। वह शनाया को देख गुस्से में कहता है, पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। शनाया जग को जोर से टेबल पर रखती है और उसे गुस्से में कहती है, तुम ऐसे ही सोते रहना और सपनों देखो। तुमसे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। मैं ही बेवकूफ थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। शनाया अपनी भड़ास निकाल कर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। मीरा के रूम में मीरा पीयू को उठा रही होती है। मीरा, पीयू, बच्चा, उठ जाओ। देखो सुबह हो गई है। उद्धरण चिन्ह। पीयू करवट बदल कर सो जाती है। मीरा पीयू को कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक उठ जाना। उद्धरण चिन्ह। मीरा एक पर्पल कलर की साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है। मीरा बाथरूम में जाकर अपने कपड़े निकाले ही होते हैं कि उसे पानी गिरने की आवाज आती है। वह जल्दी से एक बाथरोब पहन लेती है। वह हकलाते हुए पूछती है, कौन है वह? उद्धरण चिन्ह। अमितेश जो मजे से नहा रहा होता है वो मीरा की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है। वह जल्दी से शावर बंद करके एक नजर खुद को देखता है और जल्दी से एक टॉवल लपेट लेता है। मीरा को सामने से कोई आवाज न आता देख लगता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा। वह बिना आवाज दिए अंदर की ओर आती है और वही अमितेश बाहर की ओर आ रहा होता है। बीच में पर्दे लगे होने के कारण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और टकरा जाते हैं। दरअसल अमितेश के बाथरूम के दो गेट होते हैं। एक रूम की तरफ होता है और दूसरा स्टडी रूम की ओर। मीरा नीचे गिरने वाली होती है कि वो एक पर्दे को पकड़ लेती है। अमितेश मीरा को बचाने के चक्कर में एक पर्दे में उलझ जाता है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि वह बेचारा पर्दा ही नीचे गिर जाता है। अमितेश मीरा के ऊपर और पर्दा उनके ऊपर होता है। मीरा डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश जल्दी से अपना एक हाथ मीरा के सिर के नीचे रख देता है ताकि मीरा को कोई चोट ना लगे। जब मीरा को अपने ऊपर कुछ भार महसूस होता है तो वह बंद आंखों से ही बुड़बाने लगती है, इस खड़ूस के घर में तो पर्दे भी इतने भारी है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश जो तब से मीरा को एकटक देख रहा होता है, वह खुद के लिए खड़ूस सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह मीरा से एरोगेंट ट्यून में कहता है, भगवान ने आंखें देखने के लिए दी है ना कि बंद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने अमितेश का गुस्से में तमतमाता चेहरा दिखता है। मीरा उसे अपने ऊपर ऐसे बिना कपड़ों के देख चिखने वाली होती है तभी अमितेश उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। अमितेश उसे घूरते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैनरस नाम की कोई चीज नहीं है क्या तुम में? शाव की आवाज सुनाई नहीं दी क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मीरा ओ करती है। अमितेश चिढ़ते हुए कहता है, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बोलो क्या कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा को अमितेश की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसके हाथ पर काट लेती है। अमितेश हाथ हटाते हुए कहता है, आह, तुम जंगली बिल्ली हो क्या? जब देखो काटती रहती हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश के हाथ हटाने के बाद लंबी लंबी सांस लेती है, जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही होती है। अमितेश मीरा के ऊपर होने की वजह से उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। मीरा गुस्से में उसे घूर कर कहती है, मेरे पास एक ही मुंह है, वो भी आपने बंद कर दिया था, तो बोलती कहाँ से? उद्धरण चिन्ह। अमितेश का ध्यान मीरा के बोलने पर डाइवर्ट हो जाता है। वह थोड़े गुस्से में मीरा से पूछता है, और मुझे काटा क्यों? उद्धरण चिन्ह। मीरा उसे धक्का देते हुए कहती है, आह, हटो, कितने भारी हो तुम, मुझे अपने नीचे दबाकर मारना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा के ऊपर से उठने की बजाय मीरा को अपने ऊपर टन कर लेता है।
मीरा उसके ऊपर से उठने लगती है तो अमितेश मीरा को कमर से पकड़ लेता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं और अमितेश का एक हाथ मीरा की कमर पर और दूसरे हाथ से वो मीरा के बालों को पीछे करता है जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। मीरा अमितेश को गुस्से में देखकर कहती है, छोड़ो मुझे। अमितेश अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, अगर ना छोड़ू तो? उद्धरण चिन्ह। मीरा उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो। अमितेश मीरा को नोटिस स्माइल देकर कहता है, दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की डबल मीनिंग बातों को सुनकर इरिटेट हो जाती है। वह अमितेश की चेस्ट पर अपने नेल्स चुभा देती है, लेकिन अमितेश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। मीरा अमितेश को धमकी देती है कि अगर उसने उसे अभी नहीं छोड़ा तो वह दादी से शिकायत कर देगी। अमितेश हंसकर उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, पर मैंने कहाँ पकड़ा हुआ है तुम्हें? शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुम ही मेरे पीछे पीछे आई थी यहाँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा चिढ़कर अमितेश के ऊपर से खड़ी हो जाती है और अमितेश भी उठ जाता है। मीरा का बाथरोब गिरने की वजह से थोड़ा सा नीचे हो गया होता है। जब अमितेश मीरा को कुछ कहने वाला था तो उसकी नज़र मीरा की ब्रेस्ट पर जाकर ठहर जाती है। उसकी गला सूखने लगता है। मीरा अमितेश की नजरों का पीछा करती है तो वह जल्दी से अपना बाथरोब सही करती है और चिल्लाकर कहती है, यू चीप, बेशर्म इंसान। मीरा अमितेश की चेस्ट पर मारने लगती है। अमितेश को उसके मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा बाहर जाने लगती है तो अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। मीरा को खुद से सटाकर कहता है, मुझ में कांटे लगे हैं क्या, जो मुझसे दूर भागती रहती हो? मीरा की पीठ अमितेश की चेस्ट से टच होती है, जिस वजह से मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अमितेश झुककर मीरा की गर्दन पर काट लेता है। मीरा टन होकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर धक्का देते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश इनोसेंट सा चेहरा बनाकर पूछता है, क्या अब मैंने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। मीरा उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर चिढ़ जाती है। वह उसकी ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसके पास आकर कहता है, जैसे तुमने मुझे कल काटा था और अभी काटा, बस वैसे ही। तुम कहो तो मैं दोबारा काट कर बताऊं। मैंने अपना एक बदला तो ले लिया, दूसरा भी जल्दी ही ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इतना कहकर वो मीरा के साइड से सीटी बजाते हुए रूम में चला जाता है। मीरा को अमितेश पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे आज अमितेश सड़क छाप रोमियो लग रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाती है, आजकल ये कुछ अजीब हरकतें नहीं करने लगे हैं। फिर वह अपना सिर झटक कर चली जाती है। अमितेश उसके पास आकर कहता है, जैसे तुमने मुझे कल और अभी काटा, बस वैसे ही। तुम कहो तो मैं दोबारा काट कर बताऊं। मैंने अपना एक बदला तो ले लिया, दूसरा भी जल्दी ही ले लूंगा। इतना कहकर वो मीरा के साइड से सीटी बजाते हुए रूम में चला जाता है। मीरा को अमितेश आज सड़क छाप रोमियो लग रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाती है, आजकल ये कुछ अजीब हरकतें करने लगे हैं। अब आगे। मीरा पीयू को तैयार करके नीचे आ जाती है। पीयू मीरा को इशारा करके कहती है कि उसे भूख लगी है। मीरा एक मेड की हेल्प से किचन में चली जाती है और पीयू के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। दादी किचन में आकर मीरा से पूछती है, आपको खाना बनाना आता है? उद्धरण चिन्ह। मीरा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ दादी माँ, वो पीयू को आज मेरे हाथ का खाना खाना था तो। उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा के फेस पर हाथ रखकर कहती है, तो क्या हुआ? तुम जो चाहो वो बना सकती हो। क्या आप अबीर, अमितेश और हमारे लिए भी बना दोगी खाना? वैसे भी आपकी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है अभी तक। उद्धरण चिन्ह। मीरा, जी, हम बना देंगे। आप हमें बता दीजिए क्या बनाना है। उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा को कुछ डिशेस बनाने के लिए कहती है। वह और पीयू बाहर आकर खेलने लगती है। मीरा एक मेड की हेल्प से सारा सामान निकलवा लेती है। 1 घंटे में मीरा सारा खाना बना लेती है। अबीर नीचे आते हुए कहता है, क्या बात है दादी, आज कुछ स्पेशल है क्या? उद्धरण चिन्ह। दादी ना में सिर हिलाती है, तो अबीर को लगता है कि कोई नया कुक रखा होगा। दादी अबीर को अमितेश को बुलाने के लिए कहती है। मीरा खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है। दादी और पीयू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अबीर और अमितेश भी आकर बैठ जाते हैं।
मीरा उन सबको खाना सर्व करती है। उसने मीठे में हलवा और खीर बनाई होती है। खीर पीयू की फेवरेट होती है, वही हलवा अमितेश और अबीर का। दादी उसे भी उनके साथ बैठने के लिए कहती है। अमितेश ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, दादी आज ब्रेकफास्ट अच्छा बना है, स्पेशली ये हलवा। मुझे और मिल सकता है क्या? उद्धरण चिन्ह। हाँ खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है, बनाने वाली भी तुम्हारी है। दादी हलवे का बाउल पास करते हुए कहती है। अमितेश नासमझी में कहता है, क्या मतलब है आपका? दादी हंसते हुए कहती है, आज का खाना मीरा ने बनाया है। उद्धरण चिन्ह। अबीर खुश होकर कहता है, अरे वाह, भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, मन तो कर रहा है उनके हाथ चूम लूं। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सुनकर अमितेश उसे घूर कर देखने लगता है। अबीर उसे देखकर कहता है, अरे भाई, ऐसे क्या घूर रहे हो? भाभी माँ समान होती है, आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। मैं तो मेरी भाभी का प्यारा सा क्यूट सा देवर हूँ। अबीर मीरा का हाथ पकड़कर किस करते हुए कहता है। अमितेश अबीर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा होता है। उसे अबीर से जलन होती है। अमितेश अपनी प्लेट खिसका कर कहता है, मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादी अमितेश को रोकते हुए कहती है, रुक, पहले मीरा को गिफ्ट दे। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, अब ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। दादी, आज उसकी पहली रसोई थी, तो हमें उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश टेबल को छोड़ने से पहले कहता है, मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, मैं शाम को दे दूंगा। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। अबीर मायूस सी शक्ल बनाकर कहता है, दादी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या गिफ्ट दूं भाभी को? उद्धरण चिन्ह। मीरा हंसते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऐसे कैसे? मैं आपको गिफ्ट जरूर दूंगा, लेकिन कल, तब तक आप वेट कीजिए। अबीर मीरा की ओर एक रहस्यमयी स्माइल करते हुए कहता है। दादी अपने हाथों से डायमंड के कंगन उतार कर मीरा को देती है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा। दादी उसके हाथ में रखते हुए कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, ये आपके है, आप ही रखो। मीरा कंगन वापस करते हुए कहती है। दादी उसे कंगन पहनाते हुए कहती है, ये हमारे खानदानी कंगन है, हर सास अपनी बहू को देती है, उसकी पहली रसोई पर। तो ये तुम्हारे हुए। वैसे तो ये तुम्हारी सास को तुम्हें देना चाहिए था, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए दादी की आंखें नम हो जाती हैं। मीरा, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, हम कैसे? उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा को बीच में रोकते हुए कहता है, ले लो भाभी, दादी आपको इतने प्यार से दे रही है, वरना इनसे कुछ भी निकलवाना बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। दादी अबीर के सिर पर मारते हुए कहती है, चुपचाप खाना खा, वरना तेरे बचपन की फोटो को वायरल कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अबीर हंसते हुए दादी से कहता है, क्या दादी, आप भी? मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो इसे सीरियस ले गई। उद्धरण चिन्ह। दादी खाना खाने के बाद मीरा और पीयू को अपने रूम में आने के लिए कहती है। दादी मीरा को अपने पास बैठाकर कहती है, क्या अमितेश अब भी तुम्हें तंग, मेरा मतलब वो। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी की बात समझ जाती है। वह ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, अब वो अच्छे से पेश आते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी मीरा को शॉपिंग मॉल की बात याद आ जाती है। वह दादी से कहती है, आपने इन्हें कल कुछ कहा था क्या? उद्धरण चिन्ह। दादी खाना खाने के बाद मीरा और पीयू को अपने रूम में आने के लिए कहती है। दादी मीरा को अपने पास बैठाकर कहती है, क्या अमितेश अब भी तुम्हें तंग, मेरा मतलब वो। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी की बात समझ जाती है। वह ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, अब वो अच्छे से पेश आते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी मीरा को शॉपिंग मॉल की बात याद आ जाती है। वह दादी से कहती है, आपने इन्हें कल कुछ कहा था क्या? उद्धरण चिन्ह। दादी अपनी बोहे उचकाते हुए कहती है, नहीं तो, क्यों, कुछ हुआ है क्या कल? उद्धरण चिन्ह। मीरा अपने मन में सोचती है, इसका मतलब कल उस छप्पड़ गंजू ने मुझसे झूठ कहा। उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा को कुछ सोचता देख उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह।
मीरा दादी की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। मीरा ना में गर्दन हिलाकर कहती है, कुछ भी तो नहीं। मैं कहा कुछ सोच रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादी की नजर मीरा की साड़ी पर जाती है। वह साड़ी की ओर इशारा करके पूछती है, ये साड़ी तो मैंने नहीं दी थी, क्या अबीर ने लाकर दी है? दादी खुद से ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वही लेकर आया होगा और कौन ला सकता है। वो मितेश, वो तो एक नंबर का गधा है। उसे तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। चलो, अच्छा है, कम से कम अबीर को तो इन बातों का ध्यान है। उद्धरण चिन्ह। मीरा कब से दादी को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। दादी को चुप होता देख उनसे कहती है, दादी माँ, ये साड़ी अबीर ने नहीं बल्कि उन्होंने ही खरीदी थी कल मेरे लिए। ये कहते हुए मीरा को बहुत शर्म आ रही होती हैं। उसके गाल बिल्कुल किसी लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। दादी उसकी बात सुनकर पहले तो ठीक है कहती है। जैसे ही उन्हें पूरी बात समझ आती है तो वे हैरान हो जाती हैं। वह मीरा को शक भरी नजरों से देखती है और मीरा से पूछती है, क्या तुम सच कह रही हो? देखो, तुम्हें उस नालायक का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी की बात सुनकर कहती है, नहीं दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ। हम कल शॉपिंग पर गए थे। उद्धरण चिन्ह। दादी को तो विश्वास ही नहीं रहा था कि मीरा सच कह रही है। दादी खुश होकर कहती है, चलो कोई बात नहीं, उस नालायक ने कुछ तो अच्छा काम किया। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी से पूछती है, आमम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? कोई जरूरी काम था क्या? उद्धरण चिन्ह। दादी, अरे हाँ, वो मैं तुम्हें कुछ गहने देना चाहती थी। तुम्हारे पास कोई गहने नहीं है ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी की बात को काटते हुए कहती है, दादी वो कल इन्होंने गहने भी दिलवा दिए थे। मीरा अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, दादी के लिए तो ये हजम करना बिल्कुल ही मुश्किल था। वह मीरा का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और मीरा से बोलती है, चल, हम तेरे रूम में चलते हैं। मुझे देखना है तुम दोनों ने मिलकर क्या कुछ खरीदा। उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा और पीयू को लेकर उनके रूम में आ जाती है। दादी बेड पर बैठ जाती है और मीरा को कल शॉपिंग का सामान दिखाने के लिए कहती है। तभी पीयू दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने खिलौने और ड्रेसेज दिखाती है और साथ में ब्रेसलेट और लॉकेट भी दिखाती है। दादी खुशी खुशी सब देखती है। तभी मीरा अपनी अलमीरा खोलकर अपनी साड़ियाँ और ज्वेलरी दिखाती है। दादी मीरा को अपने साथ बेड पर बैठाकर कहती है, तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। ये घर जितना अमितेश का है, उतना ही तुम्हारा भी है। मीरा इमोशनल होकर नीलम जी के गले लग जाती है। नीलम जी भी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। नीलम जी मीरा को दूर करके कहती हैं, अब आप जल्दी से अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल जाना भी तो है। मीरा स्माइल करके हाँ में सिर हिलाती है। तारांकन शनाया के रूम में विपुल और शनाया कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। शनाया विपुल को चेतावनी देते हुए कहती है, देखो, मेरे पास एक प्लान है। वह विपुल को अपना प्लान बताती है, जिससे वह भी सहमत हो जाता है। विपुल शनाया का प्लान सुनकर खुश होकर कहता है, मैं सब अरेंज कर दूंगा, बस तुम इस सब के लिए एक अच्छा सा सेटअप रेडी करो। उद्धरण चिन्ह। शनाया अपनी उंगली को बालों में उलझाते हुए एक शैतानी स्माइल करती हुई कहती है, मैं भी देखती हूँ अब तुम मुझसे कैसे बचोगी, और अपने रूम में चली जाती है। मीरा के मामा जी के घर में रोशनी अशोक से कहती है कि हमें रीना को मिलने जाना चाहिए। शादी के बाद से वह एक बार भी यहाँ नहीं आई है। दरअसल अशोक उसे हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल देता है। अब रोशनी को अशोक पर शक होने लगता है कि वह उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। राधा अशोक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी कि आप एक बार मोहन जी से बात करके देखिए ना। मैंने तो कितने दिनों से अपनी बच्ची से बात ही नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। अशोक को रोशनी के बार बार टोकने से इरिटेशन होती है। वह उसकी बाजू को जोर से पकड़कर उसे कहता है, रीना, रीना, पक चुका हूँ एक ही बात सुन सुनकर। उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अशोक के इस रिएक्शन से हैरान हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अशोक उससे कुछ तो छुपा रहा है। वह जानती थी कि अभी तो वह उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए उसे ही कुछ न कुछ करके अशोक से सच निकलवाना होगा। तारांकन मोहन के घर पर
आज रात मोहन की कंपनी के हाथों से एक बहुत अच्छी डील निकल जाती है, जिसकी वजह से मोहन अपने घर में बने बार में जाकर खूब शराब पीने लगता है। रीना को अब इन सब की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं था कि उसने भागने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन वह हर बार पकड़ी जाती। पकड़ने के बाद मोहन उससे जानवरों से भी बदतर सलूक करता था। वह इसे अपनी किस्मत मानकर हार मान लेती है। मोहन शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए रूम में एंटर होता है। रीना उसे देखकर एक बार के लिए तो डर जाती है, फिर हिम्मत करके पूछती है, माँ, मोहन, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। रीना की आवाज सुनकर मोहन रीना की ओर देखता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे रीना में मीरा नजर आती है। वह बोतल को वहीं फेंक कर रीना के पास आ जाता है और उसके बालों को खींचकर कहता है, देखो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कितना तड़पाया है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका अंजाम क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। रीना को बहुत दर्द हो रहा होता है। वह रोते हुए मोहन से उसके बालों को छोड़ने के लिए कहती है। मोहन उसके बालों को छोड़कर उसे किस करने लगता है। ये किस प्यारी और पोलाइट ना होकर डोमिनेटिंग और वाइल्डली होती है। रीना ने आज सोच लिया था कि वो अब एक बार मोहन से प्यार से पेश आएगी, ताकि वो ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो। रीना मोहन को प्यार से किस करने लगती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। मोहन पहले से थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उसे फिर से मीरा का रिजेक्शन याद आ जाता है। वह रीना को बेड पर पटक देता है। वह रीना के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, यू तारानकन तारानकन तारानकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? हाँ, बोलो। ये कहकर वह रीना के गले पर जोर से काट लेता है। रीना दर्द से चिखते हुए कहती है, आह मोहन, मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मोहन दरोआ से एक इंजेक्शन निकालकर रीना को लगाता है। रीना इंजेक्शन देखकर कहती है, माँ, मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मोहन उसकी बाजुओं को जोर से पकड़कर कहता है, अब कहाँ भागोगी? बोलो मीरा, अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? रीना मोहन को शांत करवाने के लिए कहती है, मोहन, आई लव यू। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना की बात सुनकर उसका गाल थपथपाता है और उसे कहता है, गुड गर्ल, और उसके होठों को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद रीना और मोहन दोनों के कपड़े नीचे पड़े होते हैं। मोहन रीना की चेस्ट पर काट कर कहता है, आज से तू सिर्फ मेरी है। आज मैं तुम पर अपनी मोहर लगा दूंगा। उसके बाद तू कहीं नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। मोहन की बात सुनकर रीना को मीरा से नफरत होने लगती है। वह मोहन को बड़े प्यार से कहती है, क्या आज तुम थोड़े से पोलाइट हो सकते हो? दरअसल परसों मोहन ने रीना को इतना थका दिया था कि उसकी बॉडी अब भी दर्द कर रही होती है। मोहन हंसते हुए उसके गाल पर चुटकी लेते हुए कहता है, बेबी, नाइस जोक। इतना कहकर वो रीना की ब्रेस्ट को जोर से दबाता है, जिससे रीना दर्द से कहती है, आह मोहन प्लीज, इट्स हर्टिंग मी। रीना पर अब दर्गिस का असर शुरू हो चुका था। मोहन रीना के चेहरे को पकड़कर कहता है, ये सब मुझसे शादी ना करने की सजा है। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना के सेंसिटिव पॉइंट्स पर किस करके उसे टीज करता है। रीना जो पहले से ही ड्रग के नशे में होती है, वो मोहन के ऐसा करने से उत्तेजित होने लगती है। मोहन रीना की योनि में अपनी 3 उंगलियां डालता है, जिसकी वजह से रीना मौन करने लगती हैं। वह रीना को और तड़फाने के लिए अपनी उंगलियों को डालता और निकालता। अब रीना से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। वह मोहन को अपने ऊपर खींच लेती है और उसके ईयरलोब को सक करते हुए रिक्वेस्ट करती है, मोहन प्लीज, आई नीड यू। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना की बात सुनकर वह अपने पार्ट को रीना की बॉडी में एंटर करता है। रीना को एक पल के लिए तो दर्द होता है, फिर उसे ये सब अच्छा लगता है। वह मोहन को और उत्तेजित करने के लिए उसकी नेक चेस्ट पर किस करके काटती है। लगभग 1 घंटे बाद भी रीना का नशा नहीं उतरता, तो वह मोहन को पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाती है। वह अपनी पूरी एनर्जी के साथ वह सब करती है। उसे अपनी बॉडी में दर्द भी हो रहा था, पर वह अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को खत्म करना चाहती। रीना की दर्द भरी चीखें पूरे रूम में गूंज रही होती है। आज रात वे दोनों कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होते हैं। कुछ देर बाद मोहन उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब रीना के अंदर अब चीखने चिल्लाने की हिम्मत नहीं होती। लगभग 4-5 घंटे के बाद मोहन उसे छोड़ता है।
तारांकन अमितेश के मेंशन में मीरा का सारा दिन दादी से बातें करते हुए बीत जाता है। एक ही घर में होने की वजह से उसका सामना अमितेश के डैड और मोम से नहीं होता। हाँ, कभी कभार शनाया और विपुल से जरूर हो जाता था। शाम को दादी मीरा को किचन में ले जाती है। वे मीरा से कहती है, आज से किचन तुम्हारी, तुम्हारा जो जी करे इनसे बनवा सकती हो। दादी नौकरों की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं। मीरा हाँ में सिर हिला देती है और दादी के साथ बाहर आ जाती है। पीयू मीरा से खेलने के लिए कहती है। मीरा और दादी दोनों पीयू के साथ खेलने लगते हैं। वे आंख मिचोली खेल रहे होते हैं। इसमें एक जन आंख पर पट्टी बांधकर बाकी को ढूंढता है। सबसे पहले दादी की टर्न आती है तो वे पीयू को पकड़ लेती है। पीयू मीरा को ढूंढ लेती है। अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वह गिरने वाली होती है तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे सहलाने लगता है। अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वह गिरने वाली होती है तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। मीरा उस डर से अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। मीरा बिना आंखों से पट्टी हटाए दूर धकेल देती हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये और कोई नहीं विपुल ही था। वह जाने से पहले मीरा के कान में धीरे से कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। विपुल की बात सुनकर मीरा परेशान हो जाती है। मीरा को एक जगह खड़े देख दादी मीरा को उन्हें पकड़ने के लिए कहती है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर उन्हें ढूंढने लग जाती है। वे सब लिविंग हॉल में खेल रहे होते हैं। मीरा किसी के कदमों की आवाज सुनकर उस ओर जाती है और उसे पकड़ लेती है। मीरा खुश होकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना, मैं यूं चुटकी बजाते ही जीत जाऊंगी। इतना कहकर मीरा अपनी आंखों से पट्टी हटाती है। वो सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अमितेश को पकड़ रखा होता है। अमितेश उसे लगातार देख रहा होता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर यूं देखता देख हड़बड़ा जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कहीं अमितेश गुस्से में उसके साथ कुछ कर ना दे। वह अपने हाथ पीछे कर लेती है। तभी दादी और पीयू वहां आ जाती है। दादी मीरा से कहती है, चल अम्मी को छोड़ और हमें ढूंढ। दादी मीरा के हाथों से पट्टी लेने वाली होती है। तभी अमितेश मीरा के हाथों से वो पट्टी छीन लेता है और अपनी आंखों पर बांधते हुए कहता है, इसने मुझे पकड़ा है तो लॉजिकली ये मेरी टर्न हुई। चलिए मैं भी खेलता हूँ आप सभी के साथ। उद्धरण चिन्ह। दादी और मीरा दोनों आंखें फाड़े अमितेश को देखे जा रही थी। तभी अबीर गेट पर खड़ा होता है। वह हैरानी में एकदम से चिढ़कर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? वह अंदर आकर अमितेश के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तू अमी ही है ना? उद्धरण चिन्ह। अमितेश सर टोन में कहता है, छोटे चुप कर और जा यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश से पट्टी वापस लेते हुए कहती है, ये गेम वेम आपके बस का नहीं है, आप बस अपना ऑफिस संभालो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा के हाथों से पट्टी लेते हुए कहता है, अब तो मैं पक्का खेलूंगा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे अमितेश रायचंद ना कर सके। उद्धरण चिन्ह। तभी अबीर खुश होते हुए कहता है, दादी फिर तो मैं भी खेलूंगा, आज बड़ा मजा आएगा। वह अमितेश को गोल घुमाता है। अमितेश उन्हें पकड़ने लगता है। अमितेश इस गेम को आज पहली बार खेल रहा होता है। पीयू ताली बजाकर तो अबीर अमी अमी कहकर उसे तंग कर रहे थे। उनकी आवाजों से वो अपना फोकस नहीं लगा पाता। अमितेश को मीरा के पायल की छन छन की आवाज आती है। वह उस आवाज को फोकस करते हुए मीरा की ओर चलने लगता है। मीरा 3-4 बार अमितेश को चकमा दे देती है, लेकिन अमितेश ने तो कभी हारना सिखा ही नहीं था। वह जल्दी ही मीरा को कमर से पकड़ लेता है। मीरा को अमितेश ने अपनी बाहों में भर रखा था। अमितेश एक हाथ से मीरा को होल्ड किए हुए और अपने दूसरे हाथ से आंखों से पट्टी हटाते हुए मीरा के कान में कहता है, मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश के इतने करीब होने की वजह से मीरा का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसके चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अमितेश के इस तरह उसके कान में बोलने की वजह से तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए थे।
वह एक हाथ से अपनी चेस्ट को सहलाती है और सांस लेने की कोशिश करती है। अमितेश उसके रिएक्शन को देख मन ही मन हंसता है। वह मीरा को और तंग करने के लिए कहता है, क्या हुआ? तुम तो इस गेम की कच्ची खिलाड़ी निकली। इतना कहकर वो मीरा के कान में एक लंबी सांस छोड़ता है। अब तो मीरा का दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा होता है जैसे उसके पीछे कोई पागल सांड झोटा पड़ा हो। मीरा अमितेश की पकड़ से निकलकर पीयू के पास चली जाती है और दादी से कहती है, दादी, डिनर का समय हो गया है। वह अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है। दादी सभी को चलने का बोलती है। सभी डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं, जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं, जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। अब आगे अमितेश मीरा को खुद से डरता देख कहता है, मीरा, रिलैक्स। एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। वह मीरा को पानी का गिलास पकड़ाता है। मीरा कांपते हाथों से अमितेश से पानी का गिलास ले लेती है। अब वह पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी। अमितेश अपना लैपटॉप उठाते हुए कहता है, गुड नाइट, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल हमें जल्दी निकलना है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर बेड पर सिकुड़ कर लेट जाती है। अमितेश रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला जाता है। अमितेश देर रात तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी उसे मीरा के रोने की आवाज आती है। वह भागकर मीरा के पास जाता है। मीरा नींद में रो रही होती है। उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ होता है। वह अपने हाथ पैर चला रही होती है। अमितेश मीरा के सिर को सहलाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। मीरा उठकर अमितेश के गले लग जाती है। वह लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। अमितेश भी उसे पकड़कर उसकी कमर को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करता है। मीरा डर से बुरी तरह कांप रही होती है, जिसे अमितेश भी महसूस कर लेता है। वह मीरा का नाम पुकारता है, पर मीरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वह मीरा को दूर करने लगता है, लेकिन मीरा ने अमितेश की शर्ट महिला के कपड़े को मजबूती से पकड़ रखा था। अमितेश उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वह ना में सिर हिला देती है। मीरा कांपते हुए है, नहीं, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश को मीरा के डर की वजह तो मालूम नहीं थी, पर वो उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। वह मीरा की कमर को सहलाते हुए कहता है, शश शांत, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने अब काफी हद तक कांपना बंद कर दिया था। अमितेश उसे बेड पर लेटाता है तो मीरा उसे अपने साथ बेड पर सोने की रिक्वेस्ट करती है। अमितेश को भी मीरा को यूं छोड़ना सही नहीं लगता। वह मीरा के साथ बेड पर लेट जाता है और मीरा का सिर सहलाने लगता है। अमितेश मीरा को आंखें बंद करने के लिए कहता है तो मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, वो मुझे और छोटी को मार देगा। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, तुम्हें और पीयू को, मैं हूं ना। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की ओर खिसकर उसके गले लग जाती है। उसे अमितेश की बाहों में काफी सिक्योर फील होता है। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में ले लेता है। वह उसके सिर पर किस करके कहता है, मीरा, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। मीरा को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अमितेश उसे बड़े ही प्यार से निहार रहा होता है। थोड़ी देर में उसे भी मीरा को देखते देखते ही नींद आ जाती है। अगली सुबह मीरा की नींद अमितेश से पहले खुलती है। वह खुद को अमितेश की बाहों में पाती है। उसे कल रात की बातें याद आ जाती है। वह सोए हुए अमितेश को देखने लग जाती है। उसने आज से पहले कभी भी अमितेश को इतने पास से नहीं देखा था। उसकी घनी काली पलकें, गोरा रंग, तीखी नाक और सबसे ज्यादा उसकी शार्प ठुड्डी उसे उसकी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। मीरा अमितेश को देखने में इतनी बिजी होती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि अमितेश उठ चुका है। अमितेश मीरा को खुद को यूं देखते देख एक स्माइल करता है। वह उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहता है, मुझे खाने का इरादा है क्या?
जो इतने ध्यान से देख रही हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा जो अमितेश को देखने में खोई हुई थी, अमितेश की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है। वह अपने बालों को कान के पीछे करत है। वह अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मैं नहीं, मैं तो बस। उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, शशिश, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वैसे भी अगर तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। आई विल नॉट माइंड, आई एम ऑल योर्स। और मीरा की ओर आंख मारता है। मीरा अमितेश पर से उठने वाली होती है, तभी अमितेश उसके माथे पर चुमते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी। वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वह अभी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी। वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वह अभी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। अमितेश मीरा को अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने बेड पर अपनी कोहनी की स्पोर्ट ले रखी होती है। वह मीरा के बालों को कान के पीछे करके उसके गालों पर किस करता है। अमितेश अपने हथेली को उसके गाल पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, कैन यू फॉरगिव मी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो बेड से उठ जाता है। वही मीरा अमितेश की कही बातों से सदमे में थी। उसने आज अमितेश की आंखों में गिल्ट देखा था। अमितेश की बातें सुन उसका दिमाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता है। उसका दिल अमितेश को माफ करने के लिए कह रहा होता है, तो वही दिमाग उसे कभी न माफ करने की कहता है। वह अपने दिल और दिमाग की जदोजहद में होती है। तभी दादी रूम में आकर उसे आवाज देती है। दादी की आवाज सुनकर मीरा अपने ख्यालों से बाहर आती है। दादी उसे जल्दी से तैयार होने की कहकर चली जाती है। मीरा भी जल्दी से तैयार होने चली जाती है। आज मीरा ने पहले ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होती है। बालों का एक बन बनाया होता है। सिंगार के नाम पर मीरा ने बस माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां पहनी होती है। अमितेश बिना पलके झपकाए बस मीरा को ही देख रहा था। मीरा को जब खुद पर किसी की नजर महसूस हुई तो वह सामने देखती है। अमितेश को खुद को यूं घूरता देख वह थोड़ी असहज हो जाती है। मीरा हाल में इधर उधर देखकर पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को चलने का इशारा करते हुए कहता है, वे दूसरी कार में चले गए। हमें भी अब चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा हाँ में सिर हिलाती है और अमितेश उसके हाथ से बैग ले लेता है। अमितेश मीरा का बैग पीछे सीट पर रख देता है और मीरा के लिए कार का डोर ओपन करता है। मीरा को आज अमितेश काफी बदला बदला लगता है। वह चुपचाप अंदर बैठ जाती है। अमितेश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वह मीरा को कुछ इशारा करता है, लेकिन मीरा को समझ नहीं आता। अमितेश मीरा की ओर झुकता है। मीरा अमितेश को इतने करीब देख अपनी सांसें रोक लेती है। अमितेश मीरा की सीट बेल्ट लगाता है। गलती से उसकी उंगली मीरा की कमर पर टच हो जाती है। मीरा और अमितेश दोनों की ही सांसें तेज चलने लगती है। अमितेश अपनी सीट पर आ जाता है। इस समय मीरा कैसा फील कर रही होती है वह ये किसी को भी नहीं बता सकती थी। थोड़ी देर में वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अमितेश कार से उतरकर मीरा के लिए डोर ओपन करता है। मीरा को तो ये सब एक सपना लग रहा था। वह कार से उतरकर अमितेश के फारहेड पर हाथ रखती है। अमितेश को मीरा का ये जेस्चर समझ नहीं आता, तो वह मीरा से पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश के फारहेड पर से हाथ हटाकर कहती है, कुछ नहीं। मैं तो बस ये चेक कर रही थी, कहीं आपको बुखार तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की बात सुनकर अपनी आईब्रो रेज करके पूछता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश से नजरें हटाते हुए कहती है, आज आप कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उससे पूछता है, कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हूं मैं? उद्धरण चिन्ह। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। उससे तो अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अमितेश मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बड़े ही सिडक्टिव आवाज में कहता है, बताओ ना वाइफी, मैं कैसी अजीब हरकतें कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह।
मीरा की तो अमितेश के करीब आने पर ही हवा टाइट हो गई थी, और अब उसके इतने प्यार से वाइफी कहने पर तो उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अमितेश मीरा की हालत देख मन ही मन में हंस रहा होता है। तभी उन दोनों को काफी देर से वहां खड़ा देख दादी उन्हें आवाज लगाती है, अरे, तुम दोनों का आज यही रहने का इरादा है क्या? जल्दी आओ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश दादी की आवाज सुनकर मीरा को छोड़ देता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था, वह अभी उसे और परेशान करना चाहता था। मीरा दादी को अमितेश से बचाने के लिए दिल ही दिल में धन्यवाद कर रही थी। मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है, वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है। उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वह उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है, वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है। उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वह उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वही मीरा एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट होता है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो मीरा को डर लगने लगता है। उसे डर के मारे पसीने आ रहे होते हैं। अमितेश मीरा को कुछ कहने के लिए उसकी ओर देखता है तो उसे एक सेकंड में समझ आ जाता है कि मीरा को एक्रोफोबिया है। वह मीरा का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर किस करता है। वह मीरा से कहता है, वाइफी, होठ तो मैं हूँ, फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ? उद्धरण चिन्ह। मीरा जो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, उसका ध्यान अमितेश की बातों पर चला जाता है। वह अमितेश को गुस्से में देखकर कहती है, कभी शकल देखी है अपनी आईने में? चिंपांजी लगते हो। हुआ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की बात सुनकर उसे एक शातिर स्माइल पास करता है। वह मीरा को चिढ़ाने के लिए पूछता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। मीरा ना में सिर हिला देती है, तो अमितेश मीरा के पास आने लगता है। मीरा अमितेश के सीने पर हाथ रखकर रोकती है। वह हकलाते हुए पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? ठीक से बैठिए ना। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को हकलाते देख कहता है, अरे, तुम हकला क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की बात को नकारते हुए कहती है, मैं क्यों हकलाऊंगी? मैं आपसे डरती नहीं हूँ। हकलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मीरा ये सब कहकर एक लंबी सांस लेती है। अमितेश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे नहीं डरती? मीरा फिर से ना में सिर हिला देती है। अमितेश झट से मीरा की गर्दन को पीछे से पकड़ता है और उसे लिप किस करने लगता है। अमितेश ने ये सब इतनी जल्दी से किया, मीरा को तो एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वह अमितेश के सीने पर मुंह के बरसाती है, लेकिन आज अमितेश पर तो ना जाने कौन सा रोमांटिक भूत सवार होता है। वह मीरा के लोअर लिप को सक कर रहा होता है, तभी मीरा उसके होंठों को काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश मीरा को छोड़ता है। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब उसका ध्यान अपने डर से हट चुका होता है। वह अमितेश को गुस्से में घूरते हुए कहती है, ये क्या बेहुदा हरकत थी? दूर हटो मुझसे। मीरा अमितेश को अपने हाथ से पीछे करती है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। मीरा उठने की कोशिश करती है, लेकिन अमितेश ने उसे कमर से टाइट पकड़ रखा होता है। अमितेश उसके कान के पास आकर सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या बेहुदा हरकत? अपनी वाइफ को किस करना कोई बेहुदा हरकत थोड़े होती है। ये कहकर वह मीरा की गर्दन पर किस करके हिक्की बना देता है। मीरा अमितेश की गर्म सांसों को खुद पर महसूस कर अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह अमितेश की बॉडी से निकलने वाली फ्रेगनेंस को फील कर पा रही थी। अमितेश की बात सुन वह अमितेश से कहती है, मुझे लगता है जरूर किसी ने आप पर कोई टोना टोटका किया है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बस अपनी आंखें फाड़े मीरा को देख रहा होता है।
कहाँ तो वो मीरा से प्यार से पेश आ रहा था और एक मीरा है जिसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से इस तरह के उलझुल ख्याल आते हैं। वह मीरा को होल्ड किए हुए पीछे रेस्ट करने के लिए ले जाता है। मीरा कुछ कहती उससे पहले अमितेश उसे कहता है, अगर दादी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती हो तो चुपचाप सोने की एक्टिंग करो। मीरा भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अमितेश की शर्त में मुंह छिपा लेती है। अमितेश मीरा को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है और उसे हक करके कहता है, वाइफी अब सो जाओ प्लीज, आई एम टायर्ड। मैं बस तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की बाहों में कसमसाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती है वो थोड़ी देर बाद हार मानकर रुक जाती है। वह खुद को अमितेश की बाहों में लूट छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। इसके आगे की कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।